हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं सिर्फ 0.4% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। मूवी शुरू होती है जापान के एक मामूली दिन से। लोग ट्रेन पकड़कर अपने अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, अचानक सबके फोन्स पर अलर्ट आने लगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े भूकंप आ रहे हैं। लोगों ने हिलाव महसूस किया। धीरे धीरे झटके बढ़ने लगे, खासकर जब कि ट्रेन सुरंग के पास घुसी। लोगों का संतुलन बिगड़ने लगा और वो एक दूसरे पर गिरने लगे। वो सब परेशान हो गए और डर गए कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक एक जोर की झटके के साथ ट्रेन रुक गई और सब डर गए। जैसे ही सबको मौका मिला, लोग तुरंत ट्रेन से बाहर निकल आए, लेकिन जो कुछ उन्होंने बाहर देखा उसने उन्हें हैरान और आंसुओं से भर दिया। उनकी पहचान वाली दुनिया गायब हो चुकी थी और उसकी जगह वो पहाड़ों के पास थे। उनकी ट्रेन कोच एक सुरंग में अटकी हुई थी। चारों तरफ जंगल था। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि मोबाइल फोन्स में भी सिग्नल नहीं आ रहे, इसलिए मदद के लिए फोन करना नामुमकिन था। एक और हैरत की बात यह थी कि उनकी कोच नंबर 5 के अलावा पूरी ट्रेन गायब थी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये मान लिया कि उनकी कोच किसी कारण अजनबी जगह पर आ गई है, पर कैसे, ये उन्हें अभी तक नहीं समझ आ रहा था। अब उन्हें ये समझ आ गया कि उन्हें सिर्फ रेस्क्यू का इंतजार करना होगा। ट्रेन के यात्रियों में एक था सैम, जो फायर फाइटर का काम करता था। उसने ट्रेन अटेंडेंट के साथ मिलकर डरे हुए लोगों को शांत करना और चोटों को देखने की जिम्मेदारी ली। यूमी भी वहां थी और मदद कर रही थी। यूमी ने सैम को पहले भी देखा था जब सैम ने फायर एस्केप ट्रेनिंग दी थी। तब से यूमी ने सैम को बहुत पसंद करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ शहर में सब लोग परेशान और हैरान थे। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दो कोचेस, कोच नंबर 5 और कोच नंबर 6 कहाँ गायब हो गई। उन्होंने ट्रैक को पूरी तरह चेक कर लिया, लेकिन कोचेस कहीं नहीं मिली। अब व्यूअर्स के लिए ये बात हैरान थी कि कोच 5 का तो पता चल गया, बट कोच नंबर 6 कहाँ गुम हो गई। तो आप मूवी में जुड़े रहें, आपको इसके बारे में आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इस बीच सैम, यूमी और एक और यात्री नेविन ने एरिया को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो थोड़ा दूर गए और उन्होंने देखा कि जैसे सब कुछ सालों पहले ही तबाह हो चुका है। वो एक पास के पहाड़ पर चढ़ गए और जो देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। कुछ घंटों पहले जहां एक जिंदगी भरी दुनिया थी, अब चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था, बिना किसी इंसानी जिंदगी के। वापस ट्रेन कोच में जाकर उन्होंने सबको बताया, जिससे सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि उनके पास का माहौल इतना कैसे बदल गया। ना शहर था, ना मदद का कोई निशान और फोन के भी सिग्नल नहीं थे। उन्हें समझ आ गया कि वो 7 घंटे से ज्यादा समय से बिना रेस्क्यू के यहाँ फंसे हुए हैं। सबको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कोच नंबर 5 के सब यात्रियों की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी और फिर पता चला इस कोच में टोटल 46 यात्री मौजूद थे। बहुत से लोग भूखे और प्यासे थे और कोई खाना पानी नहीं था, इसलिए हालात खराब थे। तब एक यात्री रेनी नेविन के बैग में कुछ खाने की तलाश में थी, जब उसे एक ऐसा पत्र मिल गया जिसको देखने के बाद उसने समझा कि नेविन एक क्रिमिनल है, क्योंकि उस पत्र पर जेल की स्टैंप लगी हुई थी। फिर चुपके से रेनी ने किसी और के बैग से खाना चुरा लिया। जब उस यात्री को पता चला कि उसका खाना गायब था, तब रेनी ने जोर से नेविन पर इल्जाम लगा दिया कि वो ही चोर है, क्योंकि वो जेल से आया है। नेविन ने अपनी सफाई दी कि बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत है और किसी पर भी शक किया जा सकता था, सिर्फ उस पर नहीं। कि रेनी के इल्जाम के बाद सब लोग नेविन को ही दोषी समझने लगे, तो नेविन गुस्से में ट्रेन से बाहर चला गया। तब ये पता चला कि किसी ने गलती से रेनी को खाना चुराते हुए रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे नेविन की सच्चाई सबके सामने आ गई। जब नेविन बाहर घूम रहा था, तब वो एक बड़े गड्ढे में गिरते गिरते बच गया। सैम और यूमी समय पर पहुंच गए और उसे बचा लिया। रात हो गई और अगले दिन सुबह लोग भी अब विश्वास कर पा रहे थे कि ये सपना नहीं है। यात्री अब बहुत परेशानी में थे। इतने में कुछ यात्री जो एक्सप्लोर करने गए थे वापस आए और जो कुछ पता चला था वो सबको बताने लगे, ताकि सब समझ सके कि वो कहाँ फंस गए हैं। उन्होंने पूर्व में एक बड़ा टावर देखा जो काफी सालों से खाली लग रहा था और खंडर बन चुका था। ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि एक दिन पहले तक इस टावर की कंस्ट्रक्शन
2023 में शुरू होने वाली थी और 2026 में पूरी होने की बात चल रही थी। इस जानकारी ने उनके हालात को और भी रहस्यमय बना दिया। केन एक यात्री जिसे टिन का एक कैन मिला जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2026 का था। फिर एक बायोलॉजिस्ट को ट्रेन के पास कुछ पौधे मिले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लग रहे थे, जबकि इतनी तरक्की 40 साल तक नहीं हो सकती थी। सब क्लूज को जोड़कर यात्रियों ने एक हैरत अंगेज नतीजा निकाला। किसी तरह उनकी ट्रेन कोच 2023 से सीधा 40 साल आगे यानी 2063 के बाद के समय में पहुंच गई थी। ये जानकर सब कांप गए कि शायद धरती पर अब कोई नहीं बचा। अब उनका सबसे पहले काम यह था कि वो कैसे वापस 2023 में लौट सके। दूसरा था समझना कि धरती की ये हालत कैसे हो गई। इसी समय 2023 में 2 गायब ट्रेन कोचेस की खबर हर जगह फैल गई। सरकार अब भी हैरान थी। 2 दिन हो गए थे बिना पानी और खाने के। दूसरे दिन पानी की तलाश बहुत महत्वपूर्ण हो गई। सैम और यूवी ने ट्रेन के ऊपर प्लास्टिक शीट लगाई ताकि बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो सके। सैम और कुछ लोग पानी को तलाश करने निकल गए क्योंकि उनके पास एक भरा जंगल था। जंगल में पानी होने के संकेत दिख रहे थे। फिर वो एक ऐसे एरिया में पहुंच गए जहां कोई पहले नहीं गया था। वहां उन्होंने एक मेंढक और गीली मिट्टी देखी जो पानी के होने का संकेत दे रही थी। आखिरकार उन्होंने एक छोटा झरना ढूंढ निकाला जिससे सबको राहत मिली। इस दौरान नेविन ने अपने बैग में मिले पत्र के बारे में बताया। वो पत्र उसके भाई का था जो 2 साल से जेल में था और 2 दिन पहले ही छुटा था। नेविन एक हेयर ड्रेसर था और उसका छोटा भाई गलत कामों में पड़ गया था जिस वजह से उसे जेल हो गई। यूमी और सैम को अफसोस हुआ कि उन्होंने बिना पूरी कहानी जाने नेविन को सिर्फ उसके दिखावे और जेल के पत्र को देखकर गलत समझ लिया। इस बात ने उनके बीच दोस्ती को और गहरा कर दिया। तभी हालात कुछ बदलने लगे और बारिश होने लगी जिसने सबको जरूरी पानी दे दिया और जिंदा रहने की उम्मीद जगाई। पर सबको पता था कि सिर्फ पानी मिलना ही काफी नहीं, और भी चैलेंजेस सामने आने वाले थे। शेन जो कि एक बायोलॉजिस्ट था, उसने सबको जंगल में काम में मदद करने के लिए इकट्ठा किया। उसने बताया कि कौन से पौधे खाने के लायक हैं और कौन से खतरनाक हो सकते हैं। उसकी मदद से लोग जंगल से सुरक्षित पौधे ढूंढने लगे। अब नए माहौल में जीने के लिए सब ने जंगल के पेड़ों से बर्तन बनाना शुरू किए और आग लगाने के लिए टूल्स भी बनाए। उन्होंने अपने ATM कार्ड को छुरी की तरह इस्तेमाल किया। ये सब देखकर समझ आया कि कैसे लोग जो पहले मॉडर्न सुविधाओं पर डिपेंडेंट थे अब प्रकृति के सहारे जी रहे थे। ये सब इंसानों की हिम्मत और बदलने की क्षमता को दिखाता है। सब ने डिसाइड किया कि 46 सर्वाइवर्स में सब हर किसी स्किल्स और स्पेशलाइजेशंस को समझ जाएं ताकि उन्हें यूज किया जा सके। अगले दिन सुबह जब शेन जंगल में खाना ढूंढ रहा था तो उसने पहली बार एक अनजान आदमी को देखा। ये पहली बार था जब फ्यूचर में उन्होंने किसी और को देखा था, पर उस अनजान ने उसे धक्का दे दिया और इस एनकाउंटर में शेन काफी जख्मी हो गया। मेडिकल रिसोर्सेज बहुत कम थे तो यूतो जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था सबकी उम्मीद बन गया। यूतो ने शेन को बचाने की कोशिश की। शेन के बायोटेक्निकल नॉलेज का सहारा लेकर उन्होंने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाले पेड़ों को यूज किया और उसके घाव साफ कपड़ों से बांधे। 3 दिनों की मेहनत के बाद शेन की तबीयत संभल गई और उसने बताया कि जंगल में जो आदमी मिला था वो बहुत एग्रेसिव था। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने येची का मशवरा माना। येची एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था और उसने कैंप के इर्द गिर्द ट्रैप्स लगा दिए। ये फैसला सही साबित हुआ जब एक दिन बाद किसी के ट्रैप में फंसने की आवाज आई। सब तुरंत देखने बाहर भागे और एक बच्चा ट्रैप से बचकर भागता हुआ दिखा। उसने उनकी तरह के ही कपड़े पहने हुए थे। बच्चा कैसे भी निकल गया और बोला कि वो वापस आएगा। सैम, यूवी और नेविन उसके पीछे पीछे कुछ किलोमीटर तक चले। फिर वो एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे जो पहली बार दिखी थी। बच्चे ने उनको थोड़ा रुकने का बोला और खुद गायब हो गया। फिर रात होने लगी मगर बच्चा वापस आया। उसके साथ और भी लोग थे। वो उनको एक जगह ले गए जहां दूसरी गायब कोच नंबर 6 मिली जो उनकी कोच नंबर 5 के साथ ही गायब हुई थी, पर उनकी कोच के कुछ किलोमीटर से दूर चली गई थी। ये देखकर एक बड़ा राज खुल गया कि दोनों कोचेस का क्या हुआ था। कोच नंबर 6 के लोगों ने अपनी कहानी सुनाई। उनकी कोच एक नदी के पास थी जहां पानी और मछली मिल रही थी। उन्होंने अपनी जगह को जीने के लायक बनाया था, किचन और टॉयलेट तक बना लिए थे।
नेविन ने पहचाना कि जो आदमी पहले मिला था वो कोच 6 का ही था। उसने माफी मांगी और बताया कि उसने डर के मारे शेन को धक्का दिया था, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग शायद फ्यूचर के होंगे जो उसके दुश्मन बन जाएंगे। उसने कोच नंबर 6 के सर्वाइवर से सैम, यूमी, नेविन और शेन की मुलाकात को छुपाया था। तब यूमी और सैम ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि ये लोग फ्यूचर में आ गए हैं। तब वहां एक आदमी ने बताया कि उसको नदी के पास एक पुराना शिप मिला था, जहां एक रेडियो से समझ आया कि वो लोग 2060 में पहुंच गए हैं। हेक्टर, जो कोच नंबर 6 का लीडर था, उसने बताया 2026 में एक बड़ा मीटेओराइट पैसिफिक ओशन में गिरा, जिससे दुनिया भर में भयानक भूकंप और सुनामी आ गए। करोड़ों लोग तुरंत मारे गए। बाद में धूल और बादल ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे इंसानी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो गई। और 2060 तक धूल और बादल हट चुके थे और धरती फिर से हरी भरी हो गई थी, पर बिना इंसानों के। हेक्टर ने कहा कि अगर वो लोग वापस 2023 पहुंच जाएंगे तो उन्हें सबसे पहले सरकार को मीटेओराइट के खतरे के बारे में बताना चाहिए, ताकि सबकी जिंदगी बचा सके। अगले दिन यूमी और रीनी कोच नंबर 6 के पास खोज करते हुए एक कब्र के पास पहुंच गए, जो ये बताती थी कि कोच नंबर 6 के लोगों ने किसी को वहां पे दफनाया था। जब वो समझने की कोशिश ही कर रही थी कि क्या हुआ था, कोच 6 के कुछ लोगों ने उन्हें डर धमकाने की कोशिश की और उन्हें कहा कि कोच नंबर 5 के लोगों को मत बताना। डरी हुई यूमी और रेनी अलग अलग दिशाओं में भागने लगी। यूमी ने लोगों को अपने पीछे लगा लिया ताकि रेनी दूसरों को जाकर इन्फॉर्म कर सके। रेनी ने सबको बताया कि क्या हुआ और नेविन और सैम तुरंत कोच नंबर 6 की तरफ भागे ताकि यूमी को बचा सके। यूमी को तब हेक्टर का बताया हुआ शिप मिला और वो उसमें छुप गई। कोच नंबर 6 में नेविन को एक झगड़े का निशान मिला, जिससे ये साबित हो गया कि कब्र के पीछे कुछ काला सच छुपा था। हेक्टर ने फिर सच बताया, जब वो लोग फ्यूचर में आ गए थे तो एक क्रिमिनल उनके बीच था जो सबकी जान को खतरे में डाल रहा था। उससे बचने के चक्कर में हेक्टर ने उसको मार दिया और फिर सब लोगों ने उसे लीडर मान लिया था। दूसरी तरफ शिप में छुपी हुई यूमी ने देखा कि हेक्टर ने शिप की कम्युनिकेशन डिवाइसेस को तोड़ दिया था। इससे यह साबित हुआ कि हेक्टर कुछ बड़ा राज छुपा रहा था। हेक्टर ने वहां घूमते हुए यूमी को देख लिया और उसे बोला कि उसके फ्यूचर में रहने का इरादा है, वो नहीं चाहता कि कोई भी वापस जाए। उसने समझाया कि जब ये सब फ्यूचर में आ गए थे तो उसको एक नई शुरुआत मिली, क्योंकि उसका बिजनेस पहले फेल हो गया था और सब कुछ खत्म हो रहा था। इस नए समय में वो लीडर बन गया था और चाहता था कि सब लोग उसके साथ इसी समय में रहें। वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। यूमी अब हेक्टर के प्लान्स के लिए सीधा खतरा बन गई थी, क्योंकि उसे हेक्टर के इरादों का पता चल गया था। हेक्टर ने उसे शिप में बांध दिया ताकि यूमी सच किसी को न बता सके। यूमी के गायब होने से दोनों ग्रुप्स में गलतफहमी फैल गई। हेक्टर ने झूठ बोल दिया कि कोच नंबर 5 के लोग कोच नंबर 6 के लोगों का सामान चुराने का प्लान बना रहे थे, जिससे दोनों ग्रुप्स में टेंशन और बढ़ गई। कोच 5 के लोग यूमी के नाम मिलने से परेशान हो गए और जब उनका सामना कोच 6 के लोगों से हुआ तो लड़ाई तक हो गई। हेक्टर ने अपना राज छुपाने के लिए यूमी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्लान बना लिया, लेकिन जब वो वापस शिप के पास गया तो देखा कि यूमी वहां से भाग गई थी। यूमी किसी तरह वापस ग्रुप के पास पहुंच गई और हेक्टर के असली इरादों का सबको बता दिया कि वो सबको 2060 में ही रोक के रखना चाहता था और वापस जाने का हर रास्ता बंद कर देना चाहता था। जब सबको हेक्टर की असलियत का पता चला तो हेक्टर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखो, ये एक नई दुनिया है, साफ और सुंदर, बिना भीड़ और पोल्यूशन के, जहां भूख से कोई नहीं मरेगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसके इरादों को ठुकरा दिया और कोच 5 के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जाने से पहले हेक्टर ने एक डायरी दिखाई और उनको दे दी, जो उसे शिप में मिली थी। उसमें लिखा था कि पास का एक टावर उन्हें वापस उनके समय में भेजने में मदद कर सकता है। इस नई बात को जानने के बाद दो लोग रात को पहाड़ी तक पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि वहां मीटेओराइट के कुछ टुकड़े पड़े हैं जो अजीब तरह से चमक रहे थे। इस बीच 2023 में एक साइंटिस्ट रे सीसीटीवी फुटेज देख रहा था कि कैसे दो कोचेस गायब हुए। उसने देखा कि जब कोचेस गायब हुए तब एक वर्म होल टनल के अंदर खुला था। उसे समझ आया कि वर्म होल ने ही उन्हें निगल लिया था, पर वो ट्रेन कहाँ गायब हो गई थी, ये अब तक राज था।
वापस 2060 में कोच नंबर 6 के कुछ लोग जो हेक्टर के प्लान के खिलाफ थे, कोच नंबर 5 के ग्रुप के साथ जुड़ गए। साथ मिलकर सब लोग मीटियोराइट के टुकड़ों को स्टडी करने लगे। सैम ने देखा कि उन टुकड़ों में एक अलग तरह की मैग्नेटिक चार्ज था जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा। मीटियोराइट के टुकड़ों में एक हल्की सी रोशनी भी थी, जिससे सबको उम्मीद मिली कि शायद ये मैग्नेटिज्म उनके काम आ सके। तब एक पैसेंजर को याद आया कि जब उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था तो उस दिन आसमान में एक शूटिंग स्टार जैसा कुछ दिखा था। दूसरी तरफ रे ने 2023 में फुटेज देखते हुए ये समझ लिया कि ये शूटिंग स्टार नहीं बल्कि एक सुपरनोवा का ब्लास्ट था, एक बड़ा स्टार जो फट के कई गैलेक्सीज तक असर कर सकता था। उन्होंने समझा कि सुपरनोवा के ही इस धमाके से स्पेस टाइम फट गया, जिसे वर्म होल बन गया जो उन्हें फ्यूचर में ले गया। अब उन्हें समझ आया कि वापस जाने के लिए वो वर्म होल खुद से खुलेगा या फिर उन्हें इतनी एनर्जी जमा करनी होगी कि वो खुद वर्म होल को खोल सकें। मीटियोराइट के मैजिक पावर का इस्तेमाल करके अगले दिन तेज बारिश ने उनका शेल्टर तोड़ दिया और खाना भी खराब हो गया। तब येची ने टनल के पीछे जाने का आइडिया दिया। जब उन्होंने टनल का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गए। वहां एक वर्म होल खुल गया जो बारिश और बिजली की वजह से एक्टिवेट हो गया था। एक पैसेंजर की पॉकेट से सूखी घास से बनी एक डॉल जैसी चीज गिर गई जो सीधी वर्म होल के अंदर चली गई। इससे सबको उम्मीद मिली कि ये उनका रास्ता हो सकता है वापस जाने का। लेकिन जब येची वर्म होल में जाने लगा तो सैम ने उसको रोका। सैम ने कहा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है और ये उन्हें मार भी सकता है। जैसे ही तूफान खत्म हुआ, वर्म होल बंद हो गया। 2023 में 2 डिटेक्टिव्स जिन्होंने ट्रेन की डिसअपीयरेंस की जांच शुरू की थी, उन्हें वहां वही घास वाली डॉल मिली जो वर्म होल में चली गई थी। ये साबित हुआ कि वर्म होल दोनों समयों को जोड़ सकता था। सर्वाइवर्स को कुछ समझ आया कि वर्म होल तभी खुलता था जब कोई बड़ी एनर्जी डिस्ट्रप्शन होती थी, सुपरनोवा, बिजली या भूकंप। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक बड़ा पावर सोर्स चाहिए जो इतनी बड़ी एनर्जी जनरेट कर सके कि वर्म होल खुल सके। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें एक टूटी हुई बिजली की लाइन दिखी और सोचा कि उसे पावर खींचकर टनल तक ले जाएंगे। काफी दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक बरीड इलेक्ट्रिक सबस्टेशन मिल गया जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। अंदर सब ठीक था और उन्हें पता चला कि अब भी वहां काफी पावर बची हुई थी जो उनके काम आ सकती थी। ये देखकर उन्हें उम्मीद मिली कि अब उन्हें वर्म होल खोलने के लिए काफी पावर मिल सकती है। उन्होंने प्लान बनाया, अगले तूफान के टाइम ये पावर टनल में भेजकर वर्म होल खोलेंगे। फिर कुछ दिनों बाद फिर से तूफान बनना शुरू हो गया। जैसे ही तूफान शुरू हुआ, सब लोग ट्रेन में चढ़ने लगे और नेविन ने जनरेटर को चालू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई, वर्म होल खुल गया और बहुत बड़ा और स्टेबल हो गया। आखिर में सब लोग ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन फिर वर्म होल के अंदर चली गई। सबके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि वो अपने समय में वापस लौट पाएंगे। जब ट्रेन वर्म होल से बाहर निकली तो सुरक्षा कर्मियों ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया, जिससे सब यात्री उत्तेजित होकर पूछने लगे कि आज की क्या तारीख है। जो जवाब मिला उसने सबको और हैरान कर दिया। वापस लौटने पर यात्रियों ने पाया कि वो 1 मई 2026 में लौट आए थे, अपने 2023 के सफर के 3 साल बाद, बिल्कुल उस समय से पहले जब मीटियोराइट की पृथ्वी से टकराने का अंदेशा था। इसका मतलब था कि वो वापस अपने असल टाइम में आ गए थे, लेकिन 3 साल आगे, एक ऐसे समय पर जब एक बड़ा विनाश का खतरा था। वहां पहुंचते ही मेडिकल टीम ने तुरंत उनका परीक्षण किया, ये देखने के लिए कि उनमें किसी हानिकारक रेडिएशन का असर तो नहीं या वो अपने साथ कोई बीमारी तो नहीं ले आए। यात्रियों ने पुलिस और सरकारी अधिकारियों को अपनी अनोखी कहानी बताने की कोशिश की कि कैसे वो 2023 से 2060 में चले गए थे और फिर अब वापस आ गए हैं। उन्होंने सबूत के रूप में वो मीटियोराइट के टुकड़े और कुछ अजनबी पौधे भी दिखाए जो वो अपने साथ लाए थे। उन्होंने एक डायरी भी दिखाई जिसमें एक टाइमलाइन था जो बताता था कि 9 दिसंबर 2026 को मीटियोराइट के टकराने से पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। जितना भी सबूत उन्होंने दिया, सरकारी लोग उनकी कहानी पर शक कर रहे थे। समय यात्रा और एक आने वाले प्रलय की बात उन्हें काफी अजीब लग रही थी।
इसलिए उन्होंने यात्रियों की चेतावनियों पर ध्यान ही नहीं दिया। तब तक यात्रियों को उनके परिवारों से मिलवाया गया जो 3 सालों से उन्हें ढूंढ रहे थे। यात्रियों के लिए जो टाइम ट्रैवल से वापस आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ महीने ही गुजरे हों, लेकिन 3 साल का समय बीत गया। नवीन, जो शुरू में अपने परिवार के होने से उदास था, अचानक उसका छोटा भाई उससे मिलने आ गया। उसके भाई ने माफ़ी मांगी कि 3 साल पहले नेविन के गायब होने की वजह से उसने अपने सारे गलत कामों को छोड़ दिया था। दोनों के लिए ये एक नए जीवन की शुरुआत थी। दूसरी तरफ दूसरे यात्री अपने परिवारों से मिलकर खुश तो थे, पर उन्हें पृथ्वी के विनाश के बारे में जो पता था उसने उन्हें परेशान कर दिया। सरकार के शक उनके लिए एक बड़ी रुकावट बने हुए थे। तब रे, जो 2023 से ही ट्रेन के लापता होने की घटना की जांच कर रहा था, उसने यात्रियों की कहानी को सच बताया और कहा कि मीटेओराइट वास्तव में दिसंबर में टकराएगा, जैसे यात्रियों ने कहा था। जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, तब यात्रियों ने सामाजिक मीडिया का सहारा लिया ताकि लोगों को सच्चाई बताई जा सके और उनका समर्थन मिल सके। उनकी कोशिश रंग लाई और उनकी पोस्ट और वीडियोस वायरल हो गए। लोगों को खतरा समझ में आने लगा और उनका समर्थन मिलने लगा। फिर वायरल कैंपेन और रे के सबूतों के दबाव में आकर सरकार को तसल्ली हुई तो उन्होंने एक अंतिम स्पेस मिशन की योजना बनाई। एक रॉकेट भेजा गया ताकि मीटेओराइट की गति को बदल सके और पृथ्वी को टकराने से बचाया जा सके। जब रॉकेट का अंतिम पल आया, यात्री जो दाव पर लगे सब कुछ समझ रहे थे, एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे ताकि अगर मिशन फेल हो जाए तो वो बच सके। उन्होंने स्विट्जरलैंड को चुना क्योंकि भविष्य के ज्ञान के अनुसार ये एक सुरक्षित जगह थी। इस बीच रे को एक कॉन्फर्मेशन मिली कि रॉकेट का मिशन सफल हो गया था। रॉकेट ने मीटेओराइट का रास्ता बदल दिया था और पृथ्वी को विनाश से बचा लिया था। इस न्यूज़ से सब लोग बहुत खुश हो गए और इसके साथ ही मूवी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में।